जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, सिर्फ हम ही नहीं, सारा देश सदमे में है। एक दिन पहले ही एक हेलीकॉप्टर हादसे में हमने देश के सीडीएस विपिन रावत को खो दिया है। विपिन रावत से पहले भी हवाई हादसों में हमारे देश ने कई हस्तियों को खोया है। आज हम आपसे उन हस्तियों के बारे में बात करेंगे जो हवाई हादसों का शिकार बन गई। मामले की शुरुआत विपिन रावत के हादसे से ही करते हैं। आज से एक दिन पहले यानी 8 दिसंबर को देश के सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 से तमिलनाडु दौरे पर थे। हेलीकॉप्टर ने सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित कुल 14 लोग सवार थे। अभी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरे कुछ ही वक्त हुआ था कि नीलगिरी कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो गई। भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने तो विमान हादसे में अपने बेटे को खोया था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही उनके छोटे बेटे संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो गई थी। बताया जाता है कि संजय गांधी बड़ी लापरवाही से हवाई जहाज को उड़ाया करते थे। उनके बड़े भाई और प्रोफेशनल पायलट रहे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें कई बार इस तरह लापरवाही से विमान उड़ाने को लेकर टोका टोकी भी की थी, लेकिन अपनी जिद और लापरवाही के लिए पहचाने जाने वाले संजय गांधी ने उनकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। 23 जून 1980 को संजय गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब का विमान उड़ा रहे थे। उड़ान पूरी होने के बाद उन्होंने लापरवाही से विमान लैंड करवाया। लैंड होते ही विमान में आग लग गई और संजय गांधी की मौत हो गई। संजय गांधी सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे ही नहीं थे, बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा नेता मेनका गांधी के पति और भाजपा के सांसद वरुण गांधी के पिता भी थे। 30 सितंबर 2001 को कांग्रेस ने अपने एक और दिग्गज नेता को विमान हादसे में गंवाया। वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया जब कानपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, तभी मैनपुरी के पास उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और माधवराव सिंधिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे ही एक विमान हादसे में आंध्र प्रदेश के लाडले कांग्रेस नेता VS राजशेखर रेड्डी की भी मौत हुई थी। VS राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के जननायक माने जाते थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे रेड्डी अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही 2 सितंबर 2009 को राज्य के दौरे पर थे। उसी दौरान उनका हेलीकॉप्टर नल्लामाला जंगल के ऊपर से गायब हो गया। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सेना की मदद से देश का अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाया गया। 3 सितंबर को गायब हुए स्थान से 40 एरोनॉटिकल मील दूर रुद्रकोंडा की पहाड़ी पर उस हेलीकॉप्टर का मलबा मिला, जिसमें राजशेखर रेड्डी का शव भी मौजूद था। आंध्र शेखर के वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी VS राजशेखर रेड्डी के ही बेटे हैं। एक और भी मुख्यमंत्री हैं जो विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत भी हवाई हादसे के दौरान ही हुई थी। 30 अप्रैल 2011 को मुख्यमंत्री खांडू ने पवन हंस के हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। तवांग से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही उनका हेलीकॉप्टर भी लापता हो गया। 5 दिन बाद इस हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल किया जा सका। लोकसभा स्पीकर GMC बाल योगी का नाम भी हवाई हादसों में मरने वाले नेताओं में शामिल है। 1999 में लोकसभा स्पीकर बने GMC बाल योगी देश के पहले दलित लोकसभा स्पीकर थे। 3 मार्च 2002 को जब वो हेलीकॉप्टर से अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश गए हुए थे, तभी केकलूर जिले में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। वर्ष 2005 में हरियाणा के 2 दिग्गज नेता भी विमान हादसे का शिकार हुए।
अपने दौर में इस्पात किंग कहे जाने वाले जिंदल स्टील के मालिक ओपी जिंदल का हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस हेलीकॉप्टर में जिंदल के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। ओपी जिंदल सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि राजनेता भी थे और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री भी रह चुके थे। एक हवाई हादसा तो ऐसा भी गुजरा है जिसमें एक राज्यपाल का पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। यह हादसा पंजाब के राज्यपाल सुरेंद्र नाथ के साथ घटित हुआ था। दरअसल सुरेंद्र नाथ पंजाब के राज्यपाल के अलावा हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी थे। 9 जुलाई 1994 को वो अपने परिवार के 9 सदस्यों के साथ सरकारी हेलीकॉप्टर से हिमाचल प्रदेश गए हुए थे। उड़ान भरने के दौरान खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर हिमाचल के एक पहाड़ से टकरा गया। इस हादसे में राज्यपाल सुरेंद्र नाथ सहित हेलीकॉप्टर में सवार उनके सभी 9 परिजन भी मौत की नींद सो गए। ऐसे ही विमान हादसे में मई 2001 में अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे डेरा नटुंग और 1973 में दिल्ली विमान हादसे में कांग्रेस नेता एम कुमार मंगलम की भी मौत हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो सबसे चर्चित विमान हादसा तो 18 अप्रैल 1945 को हुआ था। देश ही नहीं दुनिया का यह सबसे चर्चित विमान हादसा माना जाता है। कहा जाता है कि ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सवार थे। हालांकि हादसे में नेताजी की मौत हुई थी या नहीं, यह आज भी बहस का विषय है। दुनिया में और भी कई ऐसे हवाई हादसे हुए हैं जिनमें कई हस्तियों ने अपनी जान गंवाई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की मौत भी एक विमान हादसे में ही हुई थी, लेकिन हमने यहां सिर्फ भारत में हुए हादसों का ही जिक्र किया है। बहरहाल हवाई हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात में आपसे मुंबई आतंकी हमले में महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर फिर से उठते सवालों के बारे में बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि मुंबई पुलिस के किस कमिश्नर पर आतंकवादी अजमल कसाब का मोबाइल फोन चुराने के आरोप लगाए गए हैं। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।